नोलैंड का आर्टिक्यूनो एक आइस और फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जब से एश चार्जार्ड ने नोलैंड के आर्टिक्यूनो को हराया है तब से कुछ चार्जार्ड हेटर्स नोलैंड के आर्टिक्यूनो को बहुत ज़्यादा वीक समझते हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि नोलैंड का आर्टिक्यूनो कितना ज़्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन है। मैं आप सबको ये प्रूफ कर दूंगा कि नोलैंड का आर्टिक्यूनो सच में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन है और इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल प्रूफ्स भी दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। और ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो इज एश चार्जार्ड रियली ओवररेटेड का पार्ट 2 है। अपनी पहली वीडियो में मैंने चार्जार्ड हेटर्स ने जो बेकार पॉइंट्स कह के चार्जार्ड को कमज़ोर साबित करने की कोशिश की थी उन सारे बेकार पॉइंट्स का मैंने जवाब दिया था। सो गाइज ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें मैं नोलैंड के आर्टिक्यूनो की फुल पावर को समझाऊंगा। सो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे चार्जार्ड हेटर्स कहते हैं कि आर्टिक्यूनो नोलैंड का पोकेमॉन था और वो वाइल्ड पोकेमॉन नहीं था, इसीलिए वो आर्टिक्यूनो वीक था। क्योंकि लेजेंडरी पोकेमॉन वाइल्ड में ज़्यादा पावरफुल होते हैं और अगर कोई लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रेनर का पोकेमॉन बन जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और आर्टिक्यूनो ट्रेनर का पोकेमॉन था और इसीलिए वो आर्टिक्यूनो वाइल्ड नहीं था और इसीलिए वो आर्टिक्यूनो बहुत ज़्यादा वीक था। तो गाइस नोलैंड का आर्टिक्यूनो एक वाइल्ड पोकेमॉन ही था। नोलैंड ने आर्टिक्यूनो को पकड़ा नहीं था या नोलैंड आर्टिक्यूनो का ट्रेनर नहीं था। हुआ ये था कि नोलैंड ने एक बार बस उस वाइल्ड आर्टिक्यूनो की मदद कर दी थी और तब से नोलैंड और आर्टिक्यूनो दोस्त है। वो आर्टिक्यूनो नोलैंड का पोकेमॉन नहीं है और इसीलिए आर्टिक्यूनो ने नोलैंड की भी मदद की थी ऐसे लड़ने में, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बस इतनी सी बात थी। वो आर्टिक्यूनो जिसने एश चार्जार्ड से फाइट की वो बस एक वाइल्ड आर्टिक्यूनो ही था। बस वो आर्टिक्यूनो नोलैंड का दोस्त था। और ये सब बातें हमें पोकेमॉन के चार्जार्ड वर्सेस आर्टिक्यूनो वाले एपिसोड में ही बताया गया था। तो मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे कि वो जो आर्टिक्यूनो जिसने चार्जार्ड से फाइट की वो एक वाइल्ड पोकेमॉन ही था और उसकी पावर कम नहीं हुई थी और वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन था। अगला पॉइंट, आर्टिक्यूनो को स्ट्रॉन्ग प्रूफ करने के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आर्टिक्यूनो एक लेजेंडरी और प्राचीन पोकेमॉन है। अब इस बात को लोग बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। देखो गाइस, आर्टिक्यूनो जहाँ भी जाता है वहाँ बर्फीली हवा चलने लग जाती है। गाइस इससे हमें पता लगता है कि आर्टिक्यूनो में कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो उसमें खास बात है। उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे वो आइस या बर्फ को कंट्रोल कर सकता है। अगर आर्टिक्यूनो एक नॉर्मल सा पोकेमॉन होता तो पोकेमॉन कंपनी उसे लेजेंडरी पोकेमॉन या प्राचीन पोकेमॉन क्यों कहती? उसे तो नॉर्मल सा नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन बना देती। लेकिन पोकेमॉन कंपनी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। पोकेमॉन कंपनी ने उसे लेजेंडरी या प्राचीन पोकेमॉन कहा। क्यों? आर्टिक्यूनो जहाँ भी जाता है वहाँ बर्फीली हवा चलने लगती है। क्यों? आर्टिक्यूनो के पास बर्फ की पूरी पावर है, मतलब आइस की पूरी पावर है। इस सब से हमें पता चलता है कि आर्टिक्यूनो कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है, उसमें बहुत सारी पावर्स हैं और इसीलिए मैं उसे एक सुपर पावरफुल पोकेमॉन मानता हूँ। पर इतना ही नहीं है मेरे पास आज बहुत सारे प्रूफ्स हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इस वीडियो के बाद आप आर्टिक्यूनो की फुल पावर को जान जाओगे। आर्टिक्यूनो मतलब नोलैंड के आर्टिक्यूनो की बात कर रहा हूँ। अब ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको एकदम ध्यान से समझना। देखो बहुत सारे चार्जार्ड हेटर्स कहते हैं कि वो आर्टिक्यूनो जिसने लूगिया से फाइट की थी वो आर्टिक्यूनो तो सुपर पावरफुल था, लेकिन नोलैंड का आर्टिक्यूनो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। सिर्फ लूगिया से लड़ने वाला आर्टिक्यूनो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन नोलैंड का आर्टिक्यूनो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और जिस आर्टिक्यूनो ने लूगिया से लड़ा था उस आर्टिक्यूनो को ऐश का चार्जार्ड नहीं हरा सकता था। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा आर्टिक्यूनो ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहली बात, लूगिया ने जिस आर्टिक्यूनो से फाइट की थी वो आर्टिक्यूनो अकेला नहीं था, उस आर्टिक्यूनो के साथ मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस भी थे। पर इस बात को कोई ध्यान देता ही नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए तो हूँ, आज मैं आपको सारी बातें एकदम क्लियर कर दूंगा। तो गाइस मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस भी आर्टिक्यूनो के साथ थे, इसीलिए लूगिया को बहुत मुश्किल हो रहा था लड़ना। वरना अगर सिर्फ लूगिया और उस आर्टिक्यूनो में फाइट होती तो लूगिया बहुत आसानी से उस आर्टिक्यूनो को हरा देता। तो ये तो मत ही समझना कि आर्टिक्यूनो की वजह से लूगिया अच्छे से लड़ नहीं पा रहा था या लूगिया को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आर्टिक्यूनो के साथ मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस भी थे। सो गाइज अब हम नोलैंड वाले आर्टिक्यूनो को कंपेयर करने वाले हैं उस आर्टिक्यूनो से जिसने लूगिया से फाइट की थी। सबसे पहली बात, नोलैंड वाले आर्टिक्यूनो के पास 4 अटैक्स हैं, आइस बीम, वाटर पल्स, स्टील विंग और मिस्ट अटैक। जबकि जिस आर्टिक्यूनो ने लूगिया से फाइट की थी उस आर्टिक्यूनो के पास बस एक अटैक है, आइस बीम।
और किसी भी फाइट में जीतने के लिए मूव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपके अटैक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जिस आर्टिक्यूनो ने लूगिया से फाइट की थी उस आर्टिक्यूनो के पास तो बस आइस बीम अटैक है, जबकि नोलैंड के आर्टिक्यूनो के पास काफ़ी सारे अटैक्स है जैसे वाटर पल्स, स्टील विंग, आइस बीम और मिस्ट अटैक। सो गाइस, इस पॉइंट से ही आधे से ज़्यादा मैच तो नोलैंड का आर्टिक्यूनो जीत जाता है। और सुनो, अटैकिंग पावर दोनों आर्टिक्यूनो की सेम है। अब इस पॉइंट के बाद बहुत सारे चार्जार्ड हेटर्स मुझे गाली देना शुरू कर देंगे, लेकिन भाई मेरी बात को सुनो पहले एक बार। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि लूगिया वाले आर्टिक्यूनो ने तो लूगिया को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, उसकी अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, देखो ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि लूगिया को डैमेज सिर्फ आर्टिक्यूनो के आइस बीम से नहीं हुआ था, उसको डैमेज मोल्ट्रेस, ज़ैप्डोस और आर्टिक्यूनो तीनों के कॉम्बिनेशन अटैक से हुआ था। आर्टिक्यूनो के साथ मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस ने भी लूगिया पे अटैक किया था, इसीलिए लूगिया को बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। बट फिर भी वो अटैक तो पावरफुल था, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आप एक बार नोलैंड के आर्टिक्यूनो के उस आइस बीम के पावर को देखो जो उसने टीम रॉकेट के मशीन पे यूज की थी। बस एक बार वो एपिसोड देखो गाइस, जिसमें नोलैंड के आर्टिक्यूनो ने टीम रॉकेट पे वो आइस बीम यूज किया था आखिर में। उस आइस बीम की पावर तो हद से ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा पावरफुल आइस बीम था। और अगर मैं उस आइस बीम की पावर लूगिया वाले आर्टिक्यूनो के आइस बीम से कंपेयर करूं तो दोनों की पावर मेरे हिसाब से तो लगभग बराबर है, क्योंकि आप खुद उस एपिसोड को एक बार देख सकते हो गाइस। अगर आपको मेरे पे शक है तो आप खुद उस एपिसोड को एक बार देख सकते हो और उस आइस बीम को देखना जब आर्टिक्यूनो ने आखिर में टीम रॉकेट के मशीन पे आइस बीम यूज की थी। वो आर्टिक्यूनो का आइस बीम बहुत ज्यादा पावरफुल था। और लूगिया वाला आर्टिक्यूनो और नोलैंड का आर्टिक्यूनो दोनों ही आर्टिक्यूनो वाइल्ड पोकेमॉन थे। और आखिरी बात, लूगिया वाला आर्टिक्यूनो बस पागलों की तरह अटैक कर रहा था, उसको खुद नहीं पता वो क्या अटैक कर रहा है, किस पे अटैक कर रहा है, वो बस पागलों की तरह आइस बीम मारे जा रहा था। जबकि जो नोलैंड का आर्टिक्यूनो है वो समझदार है, वो आराम से फाइट कर रहा था, उसको पता है कब कौन से मूव को यूज करना है और किस अटैक को कैसे काउंटर करना है, किस अटैक से बचना है। आप चाहे तो चार्जार्ड वर्सेस आर्टिक्यूनो देख सकते हो, आपको खुद पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो नोलैंड वाला आर्टिक्यूनो और जो वाइल्ड आर्टिक्यूनो जिसने लूगिया से फाइट की थी, दोनों की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, दोनों ही बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। क्योंकि नोलैंड के आर्टिक्यूनो पे अब लोग बोलेंगे नहीं वो ज़्यादा स्लो है, तो भाई अगर आपने उस एपिसोड को देखा है तो आपको पता होगा कि नोलैंड अपने प्लेन में बैठ के आर्टिक्यूनो से रेस लगा रहा था, लेकिन फिर भी आर्टिक्यूनो इतना ज़्यादा फास्ट था कि नोलैंड अपने प्लेन से भी उसे रेस में नहीं हरा पाया। तो गाइस, अब आप कैसे कह सकते हो कि लूगिया वाला आर्टिक्यूनो जो था वो नोलैंड के आर्टिक्यूनो से ज़्यादा पावरफुल था? मुझे तो लगता है दोनों ही आर्टिक्यूनो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इनफैक्ट नोलैंड का आर्टिक्यूनो जो था वो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल लगा लूगिया वाले आर्टिक्यूनो से। अब बहुत सारे चार्जार्ड हेटर्स मुझे कहेंगे कि अगर नोलैंड के आर्टिक्यूनो की अटैकिंग पावर इतनी अच्छी होती तो नोलैंड के आर्टिक्यूनो के आइस बीम को चार्जार्ड अपने फ्लेम थ्रोअर से कैसे तोड़ देता? अरे भाई, पहली बात, उस समय दिन रात चार्जार्ड ने 2 रीजन की बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली थी चार्सिफिक वैली से, और चार्जार्ड के अटैक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। और ऐश ने भी कहा था कि चार्जार्ड तुम्हारे अटैक्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इसीलिए ऐश के चार्जार्ड का फ्लेम थ्रोवर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ऊपर से फ्लेम थ्रोवर फायर टाइप अटैक है और आइस बीम आइस टाइप अटैक है, तो ऐसा तो होना ही था ना, फ्लेम थ्रोवर तो तोड़ेगा ही आइस बीम को। और अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूं, ऐश चार्जार्ड ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। ऐश चार्जार्ड ने लूगिया वाले मोल्ट्रेस के फ्लेम थ्रोवर को अपने फ्लेम थ्रोवर से रोक दिया था, तो आर्टिक्यूनो के आइस बीम को क्यों नहीं तोड़ सकता अपने फ्लेम थ्रोवर से? जबकि उस समय तक तो ऐश के चार्जार्ड ने ऊपर से 2 रीजन की ट्रेनिंग भी कर ली थी चार्सिफिक वैली से, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो अटैकिंग पावर की तो बात ही मत करना, वो आर्टिक्यूनो की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और वैसे भी अपने दोस्त नोलैंड की बात मान लेने से मुझे नहीं लगता कि एक वाइल्ड पोकेमॉन के अटैकिंग पावर पे कोई फ़र्क पड़ता है। एक और बात जो चार्जार्ड हिटर्स कहते हैं कि नोलैंड वाले आर्टिक्यूनो ने नोलैंड की बात मान ली थी इसीलिए वो वीक हो गया। अगर वो नोलैंड की बात नहीं मानता तो वो ऐश चार्जार्ड को हरा सकता था अगर वो खुद से लड़ता तो भाई सच कहूँ मुझे लगता है कि नोलैंड ने आर्टिक्यूनो की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा ही दी थी, क्योंकि नोलैंड बैटल फ्रंटियर है और किसी भी फालतू या एरे गैरे ट्रेनर को बैटल फ्रंटियर नहीं बनाया जाता है।
बैटल फ्रंटियर बनने के लिए बहुत शानदार और बहुत अच्छे ट्रेनर्स को ही चुना जाता है और इसीलिए नोलैंड ने आर्टिक्यूनो के हर चीज का फायदा उठाया होगा, मतलब हर एक चीज के, हर एक अटैक के फायदा उठाया होगा और नोलैंड ने आर्टिक्यूनो की फुल पावर यूज की होगी और मैं ये श्योर हूं कि नोलैंड ने ऐसा किया होगा क्योंकि नोलैंड एक बैटल फ्रंटियर है और बैटल फ्रंटियर होना एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नोलैंड एक बैटल फ्रंटियर है, मेरी इसी लाइन से सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर आपने एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा कि नोलैंड बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेनर है। अगर आपको मुझ पे शक है तो आप वो एपिसोड देख सकते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे नोलैंड ने आर्टिक्यूनो की मिस्ट का बहुत अच्छे से यूज़ किया। ज़्यादातर लोग मिस्ट को ऐसे यूज़ करते हैं किसी अटैक से बचने के लिए, लेकिन नोलैंड ने मिस्ट का यूज़ पहले चार्जार्ड के अटैक से बचने के लिए किया, फिर मिस्ट का यूज़ चार्जार्ड पे ही अटैक करने के लिए किया। और भी एग्जांपल दूं, जैसे वाटर पल्स को नोलैंड ने अपने आखिरी के लिए बचा के रखा था। उसे पता था कि अगर वो शुरू में चार्जार्ड पे वाटर पल्स यूज कर देगा तो चार्जार्ड उससे बच सकता है या ऐश का उसका तोड़ निकाल सकता है, लेकिन उसने आखिरी के लिए बचा के रखा। जब चार्जार्ड बहुत ज्यादा डैमेज था तब उसने चार्जार्ड पे वाटर पल्स यूज किया ताकि चार्जार्ड बच ना सके। और एग्जाम्पल दूं तो आइस बीम और वाटर पल्स को एक साथ यूज करना ये एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का आइडिया था और नोलैंड की पोकेमॉन टीम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उसके सारे पोकेमॉन वेल ट्रेंड थे। सो गाइस, इन सब से तो यही लगता है कि नोलैंड एक बहुत बढ़िया ट्रेनर था। आप बस एक बार वो एपिसोड देखेंगे तो आप खुद ही पता चल जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है गाइस कि नोलैंड वाले वाइल्ड आर्टिक्यूनो दोस्त के साथ नोलैंड जैसे बहुत अच्छे ट्रेनर की होने की वजह से ही वो वाइल्ड आर्टिक्यूनो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। समझ रहे हो गाइस, वो नोलैंड का वाइल्ड आर्टिक्यूनो दोस्त कितना ज़्यादा पावरफुल बन गया होगा नोलैंड के साथ। और पता है गाइस, अगर आपने नोलैंड के आर्टिक्यूनो के एपिसोड को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि आर्टिक्यूनो की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। नोलैंड अपने प्लेन से भी आर्टिक्यूनो को रेस में नहीं हरा पा रहा था क्योंकि आर्टिक्यूनो बहुत ज़्यादा फास्ट था और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है इस वीडियो में। सो गाइस, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको एकदम ध्यान से समझना और इस पॉइंट के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपको इस पॉइंट के बाद तो सब आर्टिक्यूनो को एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मानेंगे और इसके बारे में मैं श्योर हूँ। नोलैंड के आर्टिक्यूनो के एपिसोड में जब टीम रॉकेट ने नोलैंड के पोकेमॉन को चुराने की कोशिश की थी तब टीम रॉकेट के पास एक बहुत ही पावरफुल मशीन थी और वो मशीन बहुत ज़्यादा भारी भी थी। उसका वेट जहाँ तक मुझे लगता है 1000 से 2000 किलोग्राम तक होगा, क्योंकि अगर आप उस एपिसोड को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ज़्यादा भारी भी थी। अगर आप उस एपिसोड को ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि उस मशीन के 10 हाथ थे और उसने एक हाथ से बहुत आसानी से 100 kg के विनासौर को आराम से एक छोटे से बॉल की तरह उठा लिया था। तो गाइस, आप खुद सोचो, जो मशीन अपने एक हाथ से 100 किलो के विनासौर को बॉल की तरह उठा सकती है वो खुद कितनी ज़्यादा भारी होगी। तो गाइस, उस एपिसोड को देख के और उस मशीन को देख के और बाकी चीज़ों को देख के मैं इतना तो श्योर हो गया था कि वो मशीन 1000 से 2000 किलो के बीच में होगी। सो गाइस, आप वो एपिसोड खुद भी देख सकते हो, फिर आप भी कहोगे, मैं ये श्योर हूँ कि आप भी कहोगे कि वो मशीन 1000 से 2000 के बीच में होगी। और आपको एक बात बताऊं, नोलैंड के दोस्त आर्टिक्यूनो ने बहुत आसानी से उस मशीन को खिलौनों की तरह उठा लिया था और ब्रॉक में ये सब चौंक गए थे कि ये मशीन तो बहुत ज़्यादा भारी है और आर्टिक्यूनो ने आखिर इतने ज़्यादा भारी मशीन को कैसे इतनी आसानी से उठा लिया। आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल आर्टिक्यूनो है। जितने भी लोग वहाँ पे थे सबने कहा कि ये आर्टिक्यूनो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और आर्टिक्यूनो ने इस मशीन को बहुत ऊपर तक उठाया और उसके बाद इस मशीन को बहुत ही आसानी से खिलौनों की तरह बहुत दूर भी फेंक दिया। अब ये देख के तो मैं तो शॉक हो ही गया था और वहाँ ऐश में ब्रॉक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आर्टिक्यूनो ऐसा कैसे कर सकता है, ये आर्टिक्यूनो इतना ज़्यादा पावरफुल है क्या। सो गाइस, अब मैं इससे बड़ा क्या प्रूफ दूँ। मतलब आप सोच रहे हो कि एक पोकेमॉन में कितनी ज़्यादा पावर होगी कि वो 1000 से 2000 किलो के मशीन को इतनी आसानी से उठाया बहुत ऊपर और उसके बाद उसे दूर भी फेंक दिया।
और इतना ही नहीं, इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आर्टिक्यूनो ने अपना सुपर पावरफुल आइस बीम अटैक यूज किया और उस आइस बीम की पावर गाइस आप बस एक बार देख लो, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अगर आपको मेरी इन बातों पे यकीन नहीं हो रहा, जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है, तो आप उस एपिसोड को देख सकते हो, आप मेरी सारी बातों से एग्री करोगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो इस चीज़ के बाद तो मैं समझ गया था कि आर्टिक्यूनो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और गाइस अगर ये बड़ी बात नहीं होती ना, तो पोकेमॉन कंपनी इस एपिसोड को ऐसे नहीं दिखाती। मतलब वो ऐश, मे, ब्रॉक ये सब इतना चौंकते नहीं अगर ये इतनी बड़ी बात नहीं होती तो गाइस सच में ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। और तो और आर्टिक्यूनो की बैटलिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपने चार्जार्ड वर्सेस आर्टिक्यूनो देखा है तो आपको पता होगा कि आर्टिक्यूनो कितनी आसानी से चार्जार्ड के अटैक से बच रहा था, कितने अच्छे से चार्जार्ड के अटैक को काउंटर कर रहा था, कितने आसानी से और कितने अच्छे से चार्जार्ड पे अटैक्स कर रहा था। आर्टिक्यूनो बहुत फास्ट भी था उस मैच में, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया। आर्टिक्यूनो बहुत समझदारी से चार्जार्ड से फाइट कर रहा था। ओवरऑल वो बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था और उसकी बैटलिंग स्किल्स कमाल की थी। अब एक और चीज बताना चाहूंगा, नोलैंड के आर्टिक्यूनो पे जब ऐश के चार्जार्ड ने सुपर इफेक्टिव पावरफुल फ्लेम थ्रोवर यूज किया था और फिर जब अपना पावरफुल ड्रैगन ब्रेथ यूज किया था, तब आर्टिक्यूनो को बहुत बहुत कम डैमेज हुआ था। मतलब पहले देखने से लगा कि उसे डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अटैक लगने के तुरंत बाद पता चला कि आर्टिक्यूनो को बहुत कम डैमेज हुआ है। और ये बात पोकेमॉन के एपिसोड में बताई गई है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पोकेमॉन के एपिसोड में हमें बताया गया है। मी ने भी बोला था कि आर्टिक्यूनो को चार्जार्ड के फ्लेम थ्रोवर और ड्रैगन ब्रेथ से बहुत बहुत कम डैमेज हुआ है। ऐसा लग रहा था कि आर्टिक्यूनो को कुछ हुआ ही नहीं है। अब आप बताओ गाइस ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अगर मैं किसी पोकेमॉन पे सुपर इफेक्टिव मूव मारूं, उसके बाद एक पावरफुल ड्रैगन टाइप अटैक करूं, मेरी अटैकिंग पावर भी अच्छी है, तो कम से कम उसकी 30% HP कम होनी चाहिए। लेकिन आर्टिक्यूनो को देख के लगा कि आर्टिक्यूनो को तो बहुत बहुत कम डैमेज हुआ है। और यही नहीं, अटैक लगने के बाद आर्टिक्यूनो वापस से आराम से लड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगेन मेरी बातों पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एपिसोड देख सकते हो, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एपिसोड में बताया गया है। वहाँ जो एक मोटा सा आदमी था स्कॉट, वो भी कह रहा था कि आर्टिक्यूनो को आखिर होगा भी कैसे डैमेज, वो तो एक प्राचीन पोकेमॉन है। और बल्बापीडिया भी खुद इस बात को कंफर्म करती है कि आर्टिक्यूनो को फ्लेम थ्रोवर और ड्रैगन ब्रेथ से बहुत बहुत कम डैमेज हुआ था। अब मैं इससे ज़्यादा क्या आपको समझाऊं, इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेनेशन दो, आप खुद ही समझ जाओ गाइस कि आर्टिक्यूनो कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। और आर्टिक्यूनो की अटैकिंग पावर भी बहुत ही अच्छी है। जैसे आर्टिक्यूनो ने एक वाटर पल्स से चार्जार्ड की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी, और इस बात को भी बल्बापीडिया खुद कंफर्म करती है कि आर्टिक्यूनो के सिर्फ एक वाटर पल्स से ही ऐश के चार्जार्ड को बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गया था। और एक वाटर पल्स से ऐश के चार्जार्ड के सुपर स्ट्रॉन्ग ओवरहीट को भी रोक दिया था। और गाइस उस ओवरहीट की पावर बहुत ही ज़्यादा थी। एक स्टील विंग से चार्जार्ड को बहुत ऊपर से नीचे गिरा दिया था। वो स्टील विंग इतना पावरफुल था कि चार्जार्ड अपने आप को संभाल भी नहीं पाया, और हर एक स्टील विंग से चार्जार्ड की हालत और भी ज्यादा खराब होती गई। और नोलैंड के आर्टिक्यूनो ने होएन के चार्जार्ड, जिसने दिन रात 2 रीजन तक चार्सिफिक वैली में ट्रेनिंग की है, उस चार्जार्ड को भी बहुत मारा और उसे लगभग हरा ही दिया था। तो गाइस अब तक तो मैं श्योर हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि नोलैंड का आर्टिक्यूनो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और एक बात बताऊं गाइस, जब ऐश के चार्जार्ड ने नोलैंड वाले आर्टिक्यूनो पे साइस्मिक टॉस यूज़ किया था ना, उससे पहले जब चार्जार्ड की HP बहुत कम थी और वो बस हारने ही वाला था, उस समय आर्टिक्यूनो की HP ऑलमोस्ट 90 to 95% थी, या शायद उससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आर्टिक्यूनो को पूरे मैच में बहुत बहुत कम डैमेज हुआ था, क्योंकि ऐश के चार्जार्ड के ड्रैगन ब्रेथ और फ्लेम थ्रोअर से नोलैंड के आर्टिक्यूनो को बहुत बहुत कम डैमेज हुआ था। और गाइज ऑलमोस्ट आई थिंक 5 से 10% HP, इससे ज़्यादा तो आर्टिक्यूनो को डैमेज हो ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा मैं मान ही नहीं सकता कि नोलैंड के आर्टिक्यूनो को डैमेज हुआ होगा फ्लेम थ्रोवर और ड्रैगन ब्रेथ से। और ये एक चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। सो गाइज फ्लेम थ्रोवर और ड्रैगन ब्रेथ के अलावा चार्जार्ड ने नोलैंड के आर्टिक्यूनो पे बस साइस्मिक टॉस हिट किया था। मतलब समझे,
ऐश के चार्जार्ड ने बस अपने एक साइस्मिक टॉस अटैक से नोलैंड के सुपर स्ट्रॉन्ग आर्टिक्यूनो की 90% एचपी खत्म कर दी और उसे हरा दिया, क्योंकि ऐश चार्जार्ड के बाकी अटैक से जैसे फ्लेम थ्रोवर, ड्रैगन ब्रेथ से आर्टिक्यूनो को बहुत कम डैमेज हुआ था। मतलब बस 5 से 10% एचपी, और इससे ज़्यादा तो मैं मान ही नहीं सकता, और वो भी 2 पावरफुल अटैक से। मतलब समझ रहे हो गाइस, ऐश के चार्जार्ड ने सिर्फ एक साइस्मिक टॉस से सुपर पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिक्यूनो को हरा दिया, और उसकी 90 to 95% एचपी से भी ज़्यादा एचपी जो बची हुई थी उसको एक ही बार में सिर्फ अपने एक साइस्मिक टॉस से ख़त्म कर दिया। और पता है गाइस ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो साइस्मिक टॉस अटैक हद से ज़्यादा पावरफुल था। बस एक बार उस एपिसोड में जाके आप ऐश चार्जार्ड की साइस्मिक टॉस की पावर को देखो जो उसने नोलैंड के आर्टिक्यूनो को दिया था। वो साइस्मिक टॉस अटैक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। मतलब ऐश चार्जार्ड ने जो नोलैंड के आर्टिक्यूनो को साइस्मिक टॉस दिया था, वो ऐश चार्जार्ड ने अपनी पूरी ताकत से दिया था। जितनी ताकत ऐश चार्जार्ड के पास थी, ऐश चार्जार्ड ने वो पूरी ताकत लगा दी। सबसे पहले ऐश चार्जार्ड ने आर्टिक्यूनो को पकड़ा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा ऊपर से गोल गोल घुमाते हुए पूरी तेज़ी से नीचे आया और आर्टिक्यूनो को पूरी ताकत से साइस्मिक टॉस दे दिया। और चार्जार्ड ने ये इतनी पावर से दिया था कि वो खुद भी गिर गया, और कुछ सेकंड तक तो गिरा ही रहा और उठ भी नहीं पाया। तो गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे कि उस चार्जार्ड के साइस्मिक टॉस में कितनी पावर होगी कि वो खुद भी नहीं उठ पाए कुछ सेकंड तक। तो चार्जार्ड हेटर्स, ध्यान रखना। अब मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि वो आर्टिक्यूनो कितना कमज़ोर था कि एक साइस्मिक टॉस में हार गया। अरे नहीं भाई, वो आर्टिक्यूनो बहुत ज़्यादा पावरफुल, सुपर पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन है, लेकिन वो साइस्मिक टॉस ही इतना ज़्यादा पावरफुल था कि आर्टिक्यूनो के बचने का कोई चांस ही नहीं था। असल में नोलैंड वाला आर्टिक्यूनो बहुत पावरफुल, प्राचीन और लेजेंडरी पोकेमॉन है, लेकिन वो जो ऐश के चार्जार्ड का साइस्मिक टॉस था वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। और अगर आर्टिक्यूनो की जगह हम मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस को भी रख देना तो वो दोनों भी हार जाते इस साइस्मिक टॉस से, क्योंकि इस साइस्मिक टॉस की पावर आप सोच भी नहीं सकते गाइस, ये कितना ज़्यादा पावरफुल था। इतना ज़्यादा पावरफुल था वो साइस्मिक टॉस कि आर्टिक्यूनो की ऑलमोस्ट 90 to 95% एचपी खत्म हो गई एक ही बारी में। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात तो ये है कि ये सब जो ऐश के चार्जार्ड ने किया है ना, ये सब सिर्फ 2 रीजन की चार्सिफिक वैली की ट्रेनिंग से ऐश के चार्जार्ड ने किया। तो गाइस, जब 2 रीजन के चार्सिफिक वैली के ट्रेनिंग से ऐश का चार्जार्ड इतना सब कुछ कर सकता है, तो सोचो 5 रीजन की चार्सिफिक वैली की ट्रेनिंग में ऐश का चार्जार्ड क्या क्या कर सकता है। ऐश के चार्जार्ड ने सिर्फ आर्टिक्यूनो को ही नहीं हराया है, बल्कि आर्टिक्यूनो के बहुत सारे अटैक्स भी सह लिए। कई सारे अटैक्स सहे गाइस, 1 या 2 नहीं थे, बहुत सारे अटैक। तो गाइस, अब 2 बातें इस वीडियो से प्रूफ हो चुकी हैं। पहली बात, नोलैंड का आर्टिक्यूनो बहुत ज़्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन था, और दूसरा ये कि ऐश चार्जार्ड ने अपने एक साइस्मिक टॉस से एक सुपर पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिक्यूनो को हराया है, और उसकी 90% से 95% एचपी को अपने एक ही साइस्मिक टॉस से खत्म कर दिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐश के चार्जार्ड का जो भी हेटर है या कोई भी इंसान जिसने इस वीडियो को पूरा देखा है और समझा है, वो ये कहेगा कि साइस्मिक टॉस कमज़ोर है, या ये कहेगा कि ऐश का चार्जार्ड साइस्मिक टॉस से किसी सुपर पावरफुल पोकेमॉन को नहीं हरा सकता। इस वीडियो से मैंने प्रूफ कर दिया है कि ऐश का चार्जार्ड का साइस्मिक टॉस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में।